स्वागत। बड़ी खबर यूपी के मिर्जापुर से है। ट्रेन से कटकर 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है। यह खबर सामने आ रही है। चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए लोग। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मिर्जापुर में यह दर्दनाक हादसा, ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी जताया है। मिर्जापुर में ये दर्दनाक हादसा, अचानक से ट्रैक पार करते समय जब ट्रेन आ जाती है तो 7 से 8 लोगों ने कटकर अपनी जान गंवा दी है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। ये बेहद बड़ा भीषण दर्दनाक हादसा, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। 7 से 8 लोग जो कि ट्रैक को पार कर रहे थे, उसी वक्त जब ट्रेन आ जाती है, ट्रेन की चपेट में आकर कटने से इनकी मौत हो जाती है। बेहद दर्दनाक ये हादसा। ट्रेन से कटकर 7 से 8 लोगों की मौत की खबर चुनार रेलवे स्टेशन था, जहां पर यह हादसा पेश आया है। ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 7 से 8 लोग जिनकी कटकर मौत हो गई है। यूपी के मिर्जापुर से ये बेहद बड़ी खबर, ट्रेन से कटकर 7 से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रेन की चपेट में आ गई है तमाम यात्री। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। अफरा तफरी का माहौल, ये देखिए आसपास लोग भी बिल्कुल चकित रह गए इस पूरे हादसे को देखने के बाद। देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। लोग बेहद विचलित नजर आ रहे हैं। 7 से 8 लोग जो कि ट्रैक पार कर रहे थे, उसी समय ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि सीएम योगी ने इस पूरे मामले में दुख जाहिर किया है। ट्रेन की चपेट में ये यात्री आए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। फिलहाल ये देखिए पुलिस की टीम मौजूद है। उन तमाम शवों को वहां से हटाया जा रहा है। वाकई ये बेहद दर्दनाक हादसा, 7 से 8 लोग, और देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग विचलित हो गए हैं। वर्षा शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, ये बेहद बड़ा भीषण दर्दनाक हादसा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो लोगों की भी रही। 7 से 8 लोग ट्रैक पार कर रहे थे और अचानक से ट्रेन आ जाती है। कोई ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया होगा, कोई सिग्नल रहा होगा, कोई अनाउंसमेंट तो होगी ही। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मिर्ज़ापुर में ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन गलत ट्रैक पर आ गई थी और जिस तरीके से लोग वहां से उतर के, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए लोग गंगा घाट की तरफ जा रहे थे और लोग शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं। उसी शॉर्टकट में लोग ट्रेन के ट्रैक को पार कर रहे थे और ट्रेन के ट्रैक को पार करने में लगभग 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि ट्रेन बड़ी ही तेज़ी से आ रही थी और तेज़ी से आने की वजह से लोग पूरा ट्रैक जो है वो पार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 7 से 8 लोग ट्रेन की चपेट में आके कट गए और उनकी मृत्यु हो गई है। अब जिस तरीके से जो पूरा हादसा है, इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। पूरी तरीके से जो लाशें हैं उनको उठाया जा रहा है। वहाँ पर कोई और माहौल ना हो सके इसके लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से जो एरिया है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि उस पे पूरे एरिया में और कोई बड़ी घटना ना हो सके, क्योंकि रेलवे ट्रैक है, भीड़ हुआ करती है और गंगा घाट है, जिसकी वजह से वहां पर पूरे इंतजाम किए गए थे और गंगा घाट में लोग जा रहे थे स्नान के लिए और ये बड़ी घटना हो गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिया है कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो लगी रहे। उसके साथ साथ जो समुचित इलाज है, अगर कोई घायल है तो उनको भी इलाज दिलाया जाए, क्योंकि 7 से 8 लोगों की भी बात कही जा रही है। संख्याएं और भी हो सकती है, क्योंकि गलत ट्रेन के ट्रैक पे आने की वजह से ही यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग शिकार हुए हैं। अचानक से यहाँ पर ये पूरा हादसा, जब गलत ट्रैक पर ये ट्रेन आ जाती है, ये लापरवाही रेलवे प्रशासन की भी कही जा सकती है वर्षा, कि अगर अचानक से ट्रैक चेंज हुआ तो क्यों नहीं उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट की गई, ताकि लोग पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है इसमें रेलवे की भी
लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि अगर ट्रेन गलत ट्रैक पे खड़ी थी, इसकी वजह से लोगों को ट्रैक पर आना पड़ा और ट्रैक को पार करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है ये जो हादसे के लोग शिकार हुए उसमें कहीं ना कहीं रेलवे की भी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो ट्रेन आनी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 पर आ रही है, तो लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि किस प्लेटफॉर्म पर उतरना है, और लोग शॉर्टकट के जरिए प्लेटफॉर्म पे ना उतर कर ट्रेन ट्रैक के जरिए ही पार करने लगे थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। और क्योंकि 7 से 8 लोगों की बात कही जा रही है, अभी हादसे में घायल कितने लोग हैं ये भी संख्याएं आना बाकी है। और जिस तरीके से देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बड़ा स्नान होता है, लोग मिर्जापुर गंगा घाट पर स्नान के लिए भी जाते हैं, और वहां पर उस संख्या में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार जरूर रेलवे प्रशासन को भी माना जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर क्या कुछ वहाँ पर फिलहाल चल रहा है वर्षा? व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए देखिए, पूरी तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम ने इस पूरी घटना को अपने हाथ में ले लिया है। वहां पर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। जो घायल यात्री हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, उसके अलावा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको मर्चरी की तरफ ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पूरी तरीके से मौजूद है। पूरे ट्रेन के ट्रैक के अलावा पूरे रेलवे स्टेशन को खाली करा दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो माहौल है वहाँ पूरी तरीके से अलग हो चुका है, जिसको लेकर अब पूरी जो तैयारी है वो उस माहौल को कहीं ना कहीं अलग करने की है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोगों के अंदर डर भी आ चुका है, और उस डर के सदमे को खत्म करने के लिए जो वहाँ के इंतजाम है उसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, तमाम इंतजाम वहाँ पर जिस तरीके से हमने जो तमाम दर्शकों को वीडियो भी दिखाई है, जो वहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है जो तमाम लोग आसपास मौजूद थे वो खासा विचलित नजर आ रहे हैं, बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, और पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुंची हुई है। सभी शवों को हटाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अभी संख्या भी बढ़ सकती है मृतकों की। फिलहाल सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम टीमों की मौजूदगी है, लेकिन ये वाकई बेहद बड़ी लापरवाही रही है। यहाँ पर वर्षा देखा जाए तो दोनों की ही लापरवाही इसको कहा जा सकता है, लोगों की भी लापरवाही कि इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स को पार किया जा रहा था, और दूसरी ओर से रेलवे प्रशासन की भी बेहद बड़ी लापरवाही कि अचानक से अगर रेलवे का ट्रैक चेंज होता है तो वाकई लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि स्टेशन पर काफ़ी कम देरी के लिए ट्रेन रुकती हैं। ऊपर से तमाम लोग वहाँ पर स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं, आस्था श्रद्धा का भाव लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अचानक से इतना बड़ा हादसा वहां पर पेश आ जाता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है इसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर गलत ट्रेन पे ट्रैक पे आ रही है तो ये भी तो पता था रेलवे प्रशासन को कि कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा स्नान है, लोग शॉर्टकट कभी कभी अपना लेते हैं, ट्रैक पर आ जाते हैं, वहाँ पर जीआरपीएफ और पूरी जो टीमें होती हैं वो लगी होती हैं जिससे कोई ट्रैक पर ना जाए, और ट्रैक पर जाने के लिए चालान भी कट जाता है कई बार लोगों का कि वो क्यों शॉर्टकट अपना रहे, ट्रेन के सामने आ जाएंगे। तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर का, जहाँ पर लोगों को पता था कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, यहाँ पर भीड़ होगी और भीड़ के इंतजाम पहले से करने चाहिए थे, तो उसके इंतजाम कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि नहीं किए गए थे सही से, जिसकी वजह से इतनी संख्या में लोग इस ट्रेन का शिकार हुए और इस तरीके से घटनाएं हुई। क्योंकि गलत ट्रेन ट्रैक पे आने की बात बताई जा रही है तो जाहिर सी बात है रेलवे प्रशासन को ये पता था कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर आने वाली है और वो कितने देर में आ रही है, क्योंकि अनाउंस लगातार होते हैं और अनाउंस जिस तरीके से किए जाते हैं उसमें ये लोगों को भी पता चल जाते हैं, लेकिन ट्रेन का ट्रैक गलत बताना और उसके साथ साथ इस तरीके का हादसा, इसकी जिम्मेदारी दोनों की हो रही है। और जिस तरीके से इस पूरी घटना में जितने लोगों की मौत हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है, लेकिन अभी जिम्मेदारी ये किसकी है, किस तरीके से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है, उसकी भी जांच पड़ताल अभी होगी। बिल्कुल, फिलहाल वर्षा वहाँ पर तमाम टीमों की मौजूदगी है, आप हमारे साथ बने रहिए, वहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, अगर कोई घायल है तो जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुँचाने की भी कवायदे की जा रही है। इसी बीच तमाम टीमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहाँ पर जुटी हुई है और ये बेहद बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।